Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to talk chapter number 23. The chapter is our rural governance. हमारा ग्रामीण सरकार। हम लोग आज अपने ग्रामीण सरकार या स्थानीय सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये पंचायत बैठी हुई है और इस पंचायत में जो ग्रामीण हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के जाते हैं। जो वहाँ पर पंच हैं वो उनको सुनते हैं और सुनने के बाद जो उचित निर्णय होता है वो देते हैं। यू मस्ट हैव रीड द स्टोरी टाइटल पंच परमेश्वर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। हम लोग पंच परमेश्वर की कहानी पढ़े होंगे जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। In this story, Algu Chaudhary and Juman Sheikh were fast friends who lived in a village. इसमें अलगू चौधरी और जुमन शेख बहुत एक अच्छे मित्र थे जो एक गांव में रहते थे। They strongly supported each other in every matter. और वे दोनों एक दूसरे को प्रत्येक मैटर पर बहुत ही मजबूती से सपोर्ट करते थे। Once it so happened that Juman Sheikh had some land dispute with his mausi, it means aunt, और अचानक एक ऐसी घटना होती है जिसमें जुमन शेख को कुछ लैंड डिस्प्यूट होता है, जमीनी विवाद होता है अपने मौसी के साथ में। मौसी टुक द मैटर टू द विलेज पंचायत टू सीक जस्टिस। और मौसी ने क्या किया, उस मैटर को गांव की जो पंचायत है उसमें लेकर चली जाती हैं जहां पर उनको न्याय मिल सके। सिंस अलगू चौधरी वाज द सरपंच एट दैट टाइम, जुमन वाज श्योर दैट डिसीजन वुड डेफिनेटली बी गिवन इन हिज फेवर। और उस समय अलगू चौधरी जो था वह सरपंच के रूप में था। जुमन को यह पूरा विश्वास हो गया था कि जो निर्णय आएगा वो मेरे ही फेवर में आएगा। आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड्स एंड कंसल्टिंग अदर मेंबर्स, अलगू चौधरी द सरपंच ऑर्डर्ड जुमन शेख टू रिटर्न मौसीज लैंड एंड पे हर द कंपेंशंस आल्सो। और उन दोनों के मुद्दों को सुनने के बाद और जो वहां पर कंसल्टेंट थे, जो सहयोगी थे पंच के रूप में जो थे, उसके बाद जो है जो निर्णय सुनाया गया अलगू चौधरी के द्वारा जुमन शेख को कि आप जो है मौसी को लैंड जो था रिटर्न कर दीजिए और उनको क्षतिपूर्ति के रूप में जो नुकसान उनका हुआ है उसके रूप में भी आपको जमा करना पड़ेगा। द डिसीजन वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर जुमन। और जुमन के लिए यह जो डिसीजन था वो अनएक्सपेक्टेड था, वो उनको अविश्वसनीय था। इट इन्वाइड हिम सो मच दैट ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। और यह निर्णय उसको काफ़ी इन्वाइड गुस्सा में कर देता है और वह निर्णय कर लेता है कि मैं इसका बदला लूँगा। आफ्टर सम टाइम अलगू चौधरी गॉट इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट विथ समवन इन द विलेज। और कुछ समय के बाद ऐसा होता है अलगू चौधरी को गांव के लोगों के साथ में कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ मामला हो जाता है। द मैटर वाज टेकन टू द पंचायत। और उस मैटर को भी पंचायत में लाया गया। बाई चांस जुमन शेख वाज एक्टिंग एज सरपंच दिस टाइम। और देखिए समय परिवर्तन करता है। उस समय जो पंचायत का हेड होने का जिम्मेदारी था वह जुमन शेख के पास था। सरपंच जो था वो जुमन शेख था। ही थॉट इट टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेक ए रिवेंज। और जुमन शेख क्या सोचता है कि यह मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर या सुनहरा अवसर है अपने बदले को लेने का। ऑन द फाइनल डे आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज द सरपंच हैड टू टेक अ डिसीजन। और अंतिम दिन जब प्रत्येक पार्टी को अर्थात दोनों पार्टी को जब सुन लिया गया तो सरपंच ने
अपना क्या फाइनल डिसीजन की तरफ बढ़े। एज अ सरपंच जुमन रोज above his self amenity and gave an impartial decision which was in favor of अलगू चौधरी। और एक सरपंच के रूप में अलगू चौधरी ने जो डिसीजन दिया वह निष्पक्षपूर्ण था और वह अलगू चौधरी के पक्ष में था। इन olden days, the decision of the panchayat was considered to be supreme and could not be challenged. The system continues even today. और यह पंचायत जो प्राचीन समय से चला आ रहा है और जो इसका डिसीजन होता है वो सुप्रीम होता है, सर्वोच्च होता है, उसको कहीं चैलेंज्ड चुनौती नहीं दिया जा सकता है और यह सिस्टम आज भी है। द इशूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एन एरिया कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय द लोकल पीपल। और जो भी कोई समस्या है, कोई मुद्दा है, वह वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा अच्छे से जाना जाता है। देयरफॉर द सॉल्यूशन to the local problems must be left to the people themselves। और उस लोकल एरिया के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशन निकालने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों पर छोड़ देना चाहिए। They would sit together at a common place, hold discussion and try to find solution to their day-to-day local problems। और वे लोग साथ में एक स्थान पर बैठते हैं और बैठने के बाद डिस्कशन आपस में करते हैं और एक फाइनल डिसीजन निकालते हैं जिससे कि उनके डे टू डे का जो प्रॉब्लम होता है स्थानीय उसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंस दे गवर्न देयर अफेयर्स देमसेल्व्स द सिस्टम इज राइटली नेम्ड एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और जो अपनी प्रॉब्लम को आपस में वो लोग सॉल्व कर लेते थे और वो लोग अपना कार्य स्वयं करते थे, इसी को जो है सही एक रूप जो दिया गया या नाम जो दिया गया उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया, स्थानीय सरकार कहा गया या स्थानीय स्व सरकार भी उसको कहा जाता है। इन इंडिया देयर इज अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन एवरी विलेज और सिटी टू हेल्प एंड असिस्ट द पीपल टू मीट देयर कम्युनिटी नीड्स। और भारत में सेल्फ गवर्निंग बॉडीज प्रत्येक गांव को या शहरों को है जो उनको हेल्प करता है और आपस में मिल करके कम्युनिटी नीड्स को सॉल्व करते हैं। दिस सेल्फ गवर्निंग बॉडीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। और जो यह सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी अपने में से जो लोग हैं वो चुनते हैं। द सिस्टम gives an opportunity to the people to develop self-reliance, initiative power of decision making and participation in the democratic process of the government। और जो सिस्टम है वो लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, देता है कि वो आत्मनिर्भरता से संबंधित या जो उनके अंदर आत्मबल है या जो डिसीजन लेने की जो पावर है, शक्ति है, वो लोगों में डेवलप हो और वो निर्णय ले और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है गवर्नमेंट का उसमें उनकी सहभागिता भी हो। द सिस्टम ऑल्सो लेसन्स द बर्डन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। और जो यह सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, यह स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का जो बर्डन है वर्क का उसको कम करता है। Let us study about the governance of rural India which comprises of more than 2,50,000 villages। और हम लोग स्टडी करेंगे वैसे सरकार का जो ग्रामीण सरकार है भारत का वो लगभग 2,50,000 गाँवों में है या उससे अधिक है। यहाँ पर डू यू नो हम लोग देखेंगे द ग्राम पंचायत इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। जो ग्राम पंचायत है वह पुराना सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भारत में। द वर्ड पंचायत मीन्स असेंबली आयात ऑफ 5 पंच, इट इज देयर सिंस वैदिक एज। और जो पंचायत है उसका मीनिंग क्या होता है, असेंबली या आयत होता है जहाँ पर 5 अर्थात 5 लोग होते हैं जिसको पंच कहा जाता है या पंच परमेश्वर कहा जाता है। और यह वैदिक एज से अर्थात वैदिक पीरियड से ही है। आज से ये पंच परमेश्वर की संरचना नहीं है या यह पंचायत नहीं है, जो प्राचीन समय से है। अब हम लोग
लोकल गवर्निंग बॉडीज इन रूरल एरियाज में हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इन रूरल एरियाज देयर आर 3 लेवल्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। और ग्रामीण स्तर पर जो गवर्निंग बॉडीज है उसका लेवल क्या है? लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज का 3 लेवल्स है। ए, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, गांव के स्तर पर जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। बी, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पर जो स्थानीय सरकार होती है उसको ब्लॉक समिति या पंचायत समिति कहते हैं। सी, जिला परिषद और जिला पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जिला स्तर पर जो स्थानीय सरकार होती है उसको जिला परिषद या जिला पंचायत कहा जाता है। दिस 3 टायर सिस्टम इज कॉल्ड पंचायती राज सिस्टम। 3 स्तरीय जो सिस्टम है, त्रिस्तरीय जिसको भी हम लोग कहते हैं, तो इसी को पंचायती राज सिस्टम कहा गया है। अब हम लोग यहाँ सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज अ ग्राम पंचायत इन एवरी विलेज, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होता है। इन केस ऑफ वेरी स्मॉल विलेज देयर इज अ कॉमन और कंबाइंड पंचायत फॉर 2 और 3 विलेज। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि जो छोटे छोटे गांव हैं तो 2-3 गांवों को मिलाकर के एक पंचायत बनाया जाता है कंबाइंड रूप से, या 2 या 3 गांवों को मिलाकर के भी पंचायत को बनाया जाता है। द नंबर ऑफ मेंबर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, और जो उनका नंबर्स होता है वो अलग अलग होता है उनकी जो जनसंख्या होता है गांव के आधार पर। द नंबर ऑफ पंच इज ऑलवेज एन ऑड नंबर लाइक 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। और जो पंच का नंबर होता है वो हमेशा ऑड नंबर में होता है, अर्थात विषम नंबर में होता है, 5, 7, 9, 11, 13 के जैसा। द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत हु आर कॉल्ड पंच आर डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। और जो ग्राम पंचायत के जो पंच हैं उनको डायरेक्टली पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा चुना जाता है, और एक फिक्स टर्म के लिए, एक फिक्स कार्यकाल के लिए, 5 वर्षों के लिए। अब हम लोग देखेंगे ग्राम सभा। द ग्राम सभा इज द जनरल बॉडी ऑफ द विलेज, एक सामान्य बॉडी है, संरचना है गांव का ग्राम सभा। ऑल द मेन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हु हैव attained the age of 18 years and are registered as voters from the ग्राम सभा। और वैसे आदमी या औरत जो उस गांव के हैं और उनका एज 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से एबव हो गया है और जो वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं, वे सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, या ग्राम सभा में वो लोग मिल करके बैठ करके बात करते हैं और अपने प्रस्ताव को रखते हैं। और ग्राम सभा नॉट ओनली इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत बट ऑल्सो इलेक्ट्स इट प्रधान और द हेडमैन। जो ग्राम सभा है वो अपनी ग्राम पंचायत के केवल मेंबर को ही नहीं इलेक्ट करता है, बशर्ते वो अपनी में से ही एक प्रधान और एक और हेडमैन को चुनता है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है, टॉप पर कौन है? जिला परिषद है। उसके नीचे कौन है? पंचायत समिति या ब्लॉक समिति उसको बोलते हैं। फिर उसके नीचे क्या है? विलेज पंचायत, और फिर ग्राम पंचायत। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, इसको ध्यान में रखेंगे। द प्रधान इज ऑल्सो नोन एज सरपंच और मुखिया। और जो प्रधान होते हैं उनको अलग अलग राज्यों में कहीं पर प्रधान, कहीं पर सरपंच और कहीं पर मुखिया कहा जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रधान द उप प्रधान टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रधान। जब प्रधान अनुपस्थित होते हैं उनके जगह पर उप प्रधान उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं। ही इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। और उप प्रधान को भी ग्राम सभा से चुन करके लाया गया है। ग्राम सभा होल्ड्स इट्स मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। और जो ग्राम सभा होती है उनकी वर्ष में 2 मीटिंग अनिवार्य होती है, 2 बार उनकी बैठक होती है। इट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज।
और जो ग्राम सभा होता है वह इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है, अर्थात महत्वपूर्ण जो निर्णय करती है। किस लिए? वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, गांव के विकास के लिए और गांव के कल्याण के लिए। दीज आर लेटर इम्प्लीमेंटेड बाय द ग्राम पंचायत, और बाद में उसको ग्राम पंचायत के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। ग्राम सभा ऑल्सो अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत, और जो ग्राम सभा होता है वह एनुअल जो बजट होता है, जो वार्षिक खर्च होता है, उसको भी ग्राम पंचायत के लिए वो अप्रूव करता है, उसको मान्यता प्रदान करता है। इनफैक्ट ग्राम सभा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, और यह सही है जो कि ग्राम सभा है वह बेस्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भारत में। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वह ग्राम सभा है। इन एवरी विलेज पंचायत देर इज वन पंचायत सेक्रेटरी टू असिस्ट एंड हेल्प द इलेक्टेड मेंबर्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सच एज मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग्स। और प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, या कहीं कहीं पर उनको ग्राम सेवक भी कहा जाता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज़ में? जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट ऑफ इनकम, जो इनकम का अकाउंट है उनको मेंटेन करना, खर्च की जो अकाउंट है उनको मेंटेन करना, या जो मीटिंग का रिपोर्ट है उसको तैयार करना। और वोमेन सरपंच, देखिए एक वोमेन यहाँ सरपंच है या प्रधान कहते हैं, ये यहाँ पर लीड कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं और सबकी बातों उनको डिसीजन दे रही हैं। ही सी इज अ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं वो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो 5 ईयर्स के बाद फिर से इलेक्ट होकर उनको आना पड़ता है, या उससे पहले भी उनको हटाया जा सकता है। देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। और यहाँ पर एक आरक्षण का भी पद्धति है, जितने सारे पंचायत में सीट होते हैं उसमें से कुछ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। नाउ फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्या फंक्शन है अब हम लोग उसको देखेंगे। प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ग्राम पंचायत एक ऐसा व्यवस्था करता है जिससे लोगों को साफ पीने का पानी मिले। सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्वच्छता की व्यवस्था देखना, लोगों को हेल्थ की व्यवस्था देखना, और जो पशुपालन की व्यवस्था है इसको भी देखना, यह ग्राम पंचायत का वर्क होता है। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, पौधे लगाना। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, वाटर वेज एंड अदर पब्लिक प्लेसेस इन द विलेज। उसके अलावा भवन का निर्माण करवाना, मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स, गांव की जो सड़क है उनको देखभाल करना, स्ट्रीट लाइट को लगवाना या उसको ठीक करना, पब्लिक जो वेल्स है उसको ठीक करना या खुदवाना, टैंक्स बनाना या वाटर जो वेज होते हैं उसको ठीक रखना, या अदर जो पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क है उसको करना। सुपरविजन ऑफ वर्क ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स लाइक द पुलिसमैन, वर्कर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, टीचर एक्सेट्रा। और सुपरविजन करना, गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं जैसे पुलिसमैन हैं या वर्कर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राइमरी पीएचसी पर जो वर्कर्स हैं उनके कार्यों को देखना, टीचर्स के कार्यों को देखना, क्या समय पर वो स्कूल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं नहीं करना, ये सारे काम को वो देख सकते हैं। सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, अच्छे बीज और अच्छी खाद किसानों तक पहुँचे, ये सारा काम भी ग्राम पंचायत का है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स,
मेला का या त्योहारों का आयोजन करवाना ये उनका इम्पोर्टेंट वर्क है। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, और जन्म का और मृत्यु का रिकॉर्ड को भी रखना यह ग्राम पंचायत का वर्क होता है। डू यू नो द मोस्ट पॉपुलर फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन द विलेज आर कैटल फेयर्स। गांव में जो सबसे प्रसिद्ध फेयर्स ऑर्गेनाइज किया जाता है, लगाया जाता है, वह कैटल फेयर्स होता है। जानवरों के लिए जो फेयर्स लगाया जाता है वह होता है। द कैटल फेयर held at the पुष्कर in राजस्थान is one of the most famous fair in India। और जो जानवरों को फेयर लगता है उसमें से एक इम्पोर्टेंट फेयर है जो राजस्थान के पुष्कर में है, और वह इंडिया के सबसे फेमस फेयर में से एक है। अब यहाँ हम लोग सोर्सेस ऑफ इनकम को देखते हैं, ताकि ग्राम पंचायत की इनकम का सोर्स क्या है, कैसे ये इतने सारे वर्क को करेंगे। द विलेज पंचायत गेट्स इट्स इनकम फ्रॉम टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस, यूज ऑफ ओपन स्पेस एक्सेट्रा। और जो उनका जो इनकम होता है वो डिफरेंट टैक्स के माध्यम से आता है। मार्केट के जो प्लेस होते हैं उससे आता है, या ओपन एरिया जो है वहाँ पर कुछ अपना कोई वर्क कर रहा है या फेयर वगैरह लग रहा है तो उस पर जो टैक्स आता है वो होता है। एंड ग्रांट्स और एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और सरकार के द्वारा जो उनको अनुदान मिलता है वो होता है इनकम का मुख्य सोर्स। मेनी अ टाइम्स इट राइजेस लोन्स टू कंप्लीट इट्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और कभी कभी ये लोन्स भी लेते हैं, ऋण भी लेते हैं अपने कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए या प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। हम लोग देखेंगे यहाँ पर न्याय पंचायत, एक न्याय पंचायत भी होता है। इन एंशिएंट इंडिया द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पंचायत वेयर टू सेटल डिस्प्यूट एंड प्रोवाइड जस्टिस। प्राचीन भारत में यह एक महत्वपूर्ण कार्य था पंचायत का कि वह लोगों के डिस्प्यूट को सुने और लोगों को न्याय दे। बट नाउ दिस वर्क इज परफॉर्म बाय अ न्याय पंचायत। बट आजकल इसको एक अलग संस्था बना दिया गया है जिसको हम लोग न्याय पंचायत कहते हैं, उनके द्वारा ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ विलेज कोर्ट विच हेल्प्स द पीपल टू गेट स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। और इसका जो एक नया रूप हो गया है उसको विलेज कोर्ट भी कहा जाता है, और लोगों को इसमें बहुत तेज़ी से और बहुत ही कम खर्च में उनको न्याय उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है। यूजुअली 3 और 4 विलेज हैव 1 न्याय पंचायत, और सामान्यतः 3 या 4 गांवों को मिलाकर के एक न्याय पंचायत है। इट्स मेंबर्स एंड द सरपंच आर इलेक्टेड बाय द विलेज पंचायत, और जो इनके मेंबर्स होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उसको विलेज पंचायत के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। द न्याय पंचायत हियर्स एंड डिसाइड्स ओनली सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ऑफ माइनर नेचर लाइक ट्रेस पासिंग, माइनर थेफ्ट्स, वाटर डिस्प्यूट एक्सेट्रा। जो न्याय पंचायत होता है वह सिविल या क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करता है, और वो भी जो बहुत ही सामान्य या मामूली प्रकृति के होते हैं, छोटा होता है, उसी को वो सुनता है, उसी पर वो निर्णय देता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे भूमि विवाद है, मान ली किसी की भूमि पर कोई अनावश्यक अपना हक जमा रहा है, वैसे सारे मुद्दे पर, या छोटा सा कोई चोरी का मामला होता है उस पर, या जो पानी का मामला होता है इस पर वो अपना न्याय करता है। इट कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ ओनली अप टू 100 बट इट कैनॉट सेंड अ पर्सन टू जेल। और न्याय पंचायत अधिकतम 100 रुपये तक का वो फाइन कर सकता है और उनको वह जेल नहीं भेज सकता है। अब डू यू नो यहाँ देखते हैं, वन कैनॉट गो टू एनी कोर्ट एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ न्याय पंचायत। अगर न्याय पंचायत के द्वारा जो जजमेंट दे दिया गया, जो फैसला दे दिया गया, उसके अगेंस्ट में आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। नो लॉयर्स कैन एडवोकेट इन न्याय पंचायत, और कोई लॉयर्स न्याय पंचायत में नहीं है। नाउ ब्लॉक समिति और पंचायत समिति, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन टू मेनी विलेज। कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कॉमन है कुछ गांवों का। विथ लिमिटेड रिसोर्सेस दे आर अनेबल टू सॉल्व देम, और उनका जो रिसोर्सेस होते हैं बहुत कम होता है और वह उसको सॉल्व करने में
अयोग्य हैं, असक्षम हैं। देयरफॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स लाइक द वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, ओपनिंग ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेज एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ लिंक रोड्स बिटवीन द विलेज आर टेकन अप ज्वाइंटली बाय सम विलेज। और इस प्रकार के जो वर्क होते हैं, हॉस्पिटल को खोलना या जल की व्यवस्था करना, ठीक है, और इसके अलावा जो पंचायत का सुसज्जित करने का व्यवस्था है या सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलना है, इसके लिए वो क्या करते हैं, ज्वाइंटली मिल करके वर्क करते हैं या रिसोर्स को गेन करते हैं, फिर वर्क करते हैं। फॉर दिस पर्पज सम नेबरिंग ग्राम पंचायत्स फॉर्म अ ब्लॉक एंड वर्क टुगेदर। और इसके लिए कुछ ग्राम पंचायत मिलकर के एक ब्लॉक, एक डिपार्टमेंट बना देते हैं और वो लोग मिलकर के साथ वर्क करते हैं। द लोकल सेल्फ बॉडी दैट वर्क्स फॉर द होल ब्लॉक इज कॉल्ड ब्लॉक समिति। जो लोकल सेल्फ बॉडी हैं, जो पूरे ब्लॉक के लिए वर्क करती है, उसको ब्लॉक समिति कहा जाता है। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक द खंड समिति, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति, प्रखंड समिति एक्सेट्रा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, खंड समिति, पंचायत समिति, क्षेत्र समिति या प्रखंड समिति। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यह अस्पताल या विद्यालय की जो व्यवस्था किया गया है, जल की व्यवस्था किया गया, ये सारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। और ब्लॉक समिति इज अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। जो ब्लॉक समिति होता है, एक लिंक होता है, एक कड़ी होता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करता है। सम मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स। और जो मेंबर्स होते हैं पंचायत समिति को, उनको लोगों के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑल द सरपंच और प्रधान ऑफ द वेरियस ग्राम पंचायत्स, मेंबर्स ऑफ विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा एंड राज्यसभा हु रिप्रेजेंट्स द ब्लॉक बिकेम द एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द पंचायत समिति। और जो विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा की जो मेंबर्स होते हैं, वो एक्स ऑफिस को मेंबर होते हैं पंचायत समिति का। इफ पीपल फ्रॉम स्पेशल कैटेगरीज, एग्जाम्पल वोमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स are not represented, then they are appointed by the district officer। और उन लोगों में से कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लोग अगर नहीं आते हैं वुमेन के में से या शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 वुमेन मेंबर्स एंड 4 SC ST मेंबर्स इन द पंचायत समिति। और पंचायत समिति में 2 महिला होना अनिवार्य है और SC ST से 4 मेंबर को होना अनिवार्य है। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ब्लॉक द मेंबर्स इलेक्ट अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फ्रॉम एमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और ब्लॉक समिति का जो वर्क है स्मूथ फंक्शनिंग हो, अच्छे से चले, उसमें उसके लिए अपने आप में से ही वे लोग क्या करते हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन को चुनते हैं। अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो टेक्स केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति। और जो ब्लॉक का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में वीडियो कहते हैं, और उनका फुल फॉर्म हुआ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अब यहाँ पर हम लोग फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति को देखेंगे। पंचायत समिति क्या क्या फंक्शन होते हैं। द पंचायत समिति लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वर्क ऑफ द विलेज ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक। जो पंचायत समिति होता है वो डेवलपमेंट का या कल्याण के कार्य को देखता है। किसका? द विलेज ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक, ब्लॉक के किसी पर्टिकुलर गांव का। इट गिव्स एडवाइस टू द विलेजर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन, वेटनरी एड एक्सेट्रा। और वो क्या करता है, लोगों को एडवाइस करता है कृषि के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में या पशु चिकित्सा के क्षेत्र में। इट ऑल्सो सुपरवाइज
द प्रोजेक्ट्स बीइंग अंडरटेकन बाय द विलेज पंचायत्स, और विलेज पंचायत के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसको भी वो सुपरवाइज करता है। पंचायत समिति ऑल्सो लुक्स आफ्टर एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ द कैटिस इंडस्ट्रीज, पोल्ट्री, फिशरी एक्सेट्रा। और पंचायत समिति जो है एग्रीकल्चर के कार्यों को भी देखता है, प्रमोशन ऑफ कैटिस इंडस्ट्री जो लघु उद्योग है उनको भी देखना, मुर्गी पालन उनको देखना या बढ़ावा देना, फिशरी का काम इसको भी देखना। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और जो सहयोगी संस्थाएं हैं या जो समाज में सहयोग की भावना है इसको भी बनाए रखना, ये पंचायत समिति का वर्क होता है। अब पंचायत समिति की जो सोर्स ऑफ इनकम है ये कहाँ से होती है? द इनकम ऑफ द ब्लॉक समिति कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस। इसका मुख्य जो सोर्स है वो दो हैं। फर्स्टली बाय लेविंग टैक्सेस ऑन वाटर, लैंड, शॉप्स, हाउसेस, फेयर्स, एक्सपर्ट सर्विसेज, कॉमन पोस्टर एक्सेट्रा। पहला जो उनका है वो टैक्स लेना वाटर पर, लैंड पर, शॉप पर, हाउस पर, जो मेला लगता है उस पर, ठीक है, या अदर जो कॉमन पोस्टर उस पर। सेकेंडली जो है बाय गेटिंग ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा जो है वो राज्य सरकार से अनुदान लेना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिला परिषद, जो थर्ड टायर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी का है। द एपेक्स लोकल सेल्फ बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज जिला परिषद। पंचायती राज सिस्टम का जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है उसका जो टॉप या एपेक्स जो बॉडी है वो है जिला परिषद। इट सुपरवाइजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द ब्लॉक समितिज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो ऑफ द ग्राम पंचायत्स विच आर अंडर देम। और यह क्या करता है? सुपरवाइज करता है उनके कार्यों को या कोऑर्डिनेट करता है उनके बीच में, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत के बीच में जो उनके अंडर में आते हैं। द कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लॉक समिति। जो जिला परिषद का कंपोजिशन है वो ठीक उसी के जैसा है जैसा कि ब्लॉक समिति है, उसी के जैसा है। बिसाइड्स सम इलेक्टेड मेंबर्स, द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक समितिज, मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूट अ जिला परिषद। जिला परिषद के जो कंपोजिशन है उसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें इलेक्टेड मेंबर के अलावा चेयरमैन होते हैं ब्लॉक समिति के, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के, और शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर होते हैं, या और वोमेन भी होती हैं। द जिला परिषद इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम एमॉन्ग्स्ट इट्स मेंबर्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। और जो जिला परिषद है वो अपने में से एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, एक अध्यक्ष, एक और उपाध्यक्ष अपने आप में से, और जो 5 वर्षों के लिए होते हैं। वेरियस सब कमिटीज आर फॉर्म फ्रॉम इट्स मेंबर्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स। और उसके जो डिफरेंट कमिटी को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, सब कमिटी को बनाया जाता है, जिससे जिला परिषद का जो फंक्शनिंग है और स्मूथ हो, अच्छे से रन कर सके, उनके प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। द इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। और जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे कि जिला परिषद के वर्क को अच्छे से चलाया जा सके। अ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इट्स एज द सेक्रेटरी ऑफ जिला परिषद एंड मेंटेनेंस इट्स रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। और एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जिसको सेक्रेटरी कहा जाता है जिला परिषद का, जो उसके रिकॉर्ड्स को और उसके अकाउंट को मेंटेन करते हैं, देखभाल करते हैं। यहाँ पर हम लोग फंक्शंस ऑफ जिला परिषद देखेंगे। जिला परिषद एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समितिज एंड द विलेज पंचायत्स। जो जिला परिषद होते हैं एक लिंक होता है स्टेट गवर्नमेंट, ब्लॉक समिति और विलेज पंचायत के बीच में। इट कीप्स द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। और यह गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है, बताती है
लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के बारे में। इट प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट in the field of education, agriculture, animal husbandry, health care, entertainment, village and cottage industries etc. और यह एक डेवलपमेंट का प्लान भी तैयार करता है पूरे जिले के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जानवर को पालने के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट हो या विलेज के विकास के लिए या कुटीर उद्योग के विकास के लिए, इसके लिए प्लान भी बनाना जिला परिषद का काम होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 years प्लान्स and other plans for rural development is also responsibility of जिला परिषद। और जो 5 years जो प्लान्स होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का, जिसको आज 5 years प्लान्स को नीति आयोग का नाम दे दिया गया है, ठीक है, और डेवलपमेंट के जो वर्क होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिला परिषद का। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स गवर्नमेंट फंड्स टू ब्लॉक समितिस। और जिला परिषद क्या करती है, जो गवर्नमेंट का फंड आता है उसको ब्लॉक समिति के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जिला परिषद गेट्स नॉट ओनली द फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बट ऑल्सो द रेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड सर्टेन अदर टैक्सेस। और जो जिला परिषद होता है वह केवल ग्रांट ही नहीं लेता है स्टेट गवर्नमेंट से, बल्कि वह कुछ रेंट भी असूलता है, जो उसका प्रॉपर्टीज है उस पर टैक्स भी लेता है अपने जिले के अंदर में। अभी हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। समथिंग टू नो। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल बॉडी अंडर द पंचायती राज सिस्टम। इसमें से कौन जो है पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। तो यह होगा नगर पंचायत ए। सेकेंड, द चेयरपर्सन ऑफ द ग्राम पंचायत इज नॉट कॉल्ड एज। जो चेयरपर्सन होते हैं ग्राम पंचायत उनको क्या नहीं कहा जाता है। ए, प्रधान, बी, मुखिया, सी, प्रेसिडेंट, डी, सरपंच। तो उनको सी, प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता है। थर्ड, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल क्या है भारत में। ग्राम सभा, बी, ग्राम पंचायत, सी, ब्लॉक समिति, डी, जिला परिषद। तो इसका आंसर होगा ए, ग्राम सभा। फोर्थ, द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ अ पंचायत समिति इज लुक्ड आफ्टर बाय अ। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है पंचायत समिति का उसको किसके द्वारा देखा जाता है। ए, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बी, हेल्थ ऑफिसर, सी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डी, सब डिविजनल ऑफिसर। इसका आंसर होगा सी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। फिफ्थ, द एपेक्स बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज। पंचायती राज सिस्टम का जो सबसे टॉप की बॉडी होती है वो कौन होती है। ए, जिला परिषद, बी, न्याय पंचायत, सी, ग्राम पंचायत, डी, ब्लॉक समिति। इसका आंसर होगा ए, जिला परिषद। अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। बी, नंबर 1, ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज। जो ग्राम सभा होते हैं उसमें सारे रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं उस गांव के। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत इज लुक्ड आफ्टर बाय अ। तो यहाँ पर ध्यान देने की एक बात है, ये ओल्ड बुक का क्वेश्चन है। तो जो ग्राम पंचायत की वर्क है उसको पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा अर्थात पंचायत सचिव के द्वारा वर्क को देखा जाता है। बट नए बुक में इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है और जो क्वेश्चन है वो है द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द ब्लॉक समिति इज लुक्ड आफ्टर बाय अ। तो ब्लॉक समिति की जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो BDO के द्वारा देखा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा। इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। अगर ग्राम पंचायत का पूछा जाएगा तो पंचायत सेक्रेटरी बताएंगे, ब्लॉक समिति का होगा तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बताएंगे। थर्ड, द जिला परिषद एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन। जिला परिषद किसके बीच का एक लिंक होता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्लॉक समिति। फोर्थ, द ग्राम पंचायत ऑपरेट्स एट द विलेज लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। जो ग्राम पंचायत होता है वो संचालित होता है गांव के स्तर पर पंचायती राज सिस्टम का। फिफ्थ, द जिला परिषद डिस्ट्रीब्यूट्स ग्रांट्स टू द। जो जिला परिषद होता है वो ग्रांट्स किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ब्लॉक समिति के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी यहाँ हम लोग सी कंप्लीट करेंगे। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज न्याय पंचायत।
क्या इंडिया में न्याय पंचायत जो है लोवेस्ट लेवल है गवर्नमेंट का? नो, यह फॉल्स है। द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ओनली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा है वह ग्राम पंचायत के केवल मेंबर को इलेक्ट करता है? नो, ये भी क्या है? फॉल्स है। थर्ड, जिला परिषद इम्प्लीमेंट्स द 5 ईयर्स प्लान इन द डिस्ट्रिक्ट, क्या जिला परिषद 5 ईयर्स प्लान को डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करती है? तो यस, ट्रू है। फोर्थ, 2 और 3 स्मॉल विलेज कैन हैव अ कॉमन पंचायत, क्या 2 या 3 छोटे छोटे गांवों को मिलाकर के कॉमन पंचायत होता है? तो यह भी ट्रू है। फिफ्थ, द जिला परिषद डज नॉट हैव एनी एक्स ऑफिसको मेंबर, जिला परिषद का कोई एक्स ऑफिसको मेंबर नहीं होता है। यह क्या है? फॉल्स है।